हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं यहाँ पर प्रश्नावली 8 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्न बनाना 8 के सी तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न वाला 8 के डी के पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला नंबर में बोला गया रिक्त स्थान को उचित उत्तर से भरिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे फ्रेंड्स वो सभी हम आगे पढ़ाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो लिखेंगे वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरा हम देखेंगे बोला गया यहाँ पर ही यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तब पहले भुजा के सामने का कोण क्या होता है, तो वो समकोण होता है। चलिए आइए दूसरा में बोला गया बगल में चित्र में त्रिभुज एबीसी में कोण बी, ये वाला देखेंगे ये 90 डिग्री दिया गया। तो ए बी बराबर में बी सी, ए बी बराबर में बी सी है। इसको एक्स बोला गया हम मानने के लिए। देखेंगे तो ए सी का माप ये हमारा लंब होता है, ठीक है। नीचे वाला फ्रेंड्स आधार होता है, ये हमारे यहाँ पर कर्ण होता है, याद रखिएगा। चलिए आप चाहें तो यहाँ पर इसका जो फिगर है ना वो बना सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए हम फिगर एक बना करके दिखाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये देखेंगे ए बी और ये बी सी बराबर है ना, दोनों का मान एक्स बोला गया है तो हम यहाँ पर एक्स, इसका मान भी एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको हमको नहीं पता है मान, यही हमको यहाँ पर बताना है। तो ये ए सी है ना, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ए सी के स्क्वायर बराबर अभी जस्ट देखेंगे जो भरे थे ना कि वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये वाला ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखेंगे इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। ये दूसरा नंबर बना रहे हैं तो दूसरा नंबर दे देते हैं। क्लियर यहाँ तक? अच्छा इसको एक्स मान लिए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ेगा ना तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए सी बराबर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे ना रूट दो, ए सी बराबर रूट दो रहेगा ही अंदर, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स दो बार है तो एक बार एक्स सिर्फ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सभी किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में ना, तो इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, देखेंगे, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जाके हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। तीसरा में ये बोला गया त्रिभुज एबीसी में ना कोण है 90 डिग्री, तो ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर यहाँ पर आपको बताना है। तीसरा में आएंगे देखेंगे त्रिभुज एबीसी में ए है 90 डिग्री, ए है 90 डिग्री तो एक बी हो जाएगा एक सी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है। क्लियर है? तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर निकालना है। ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर, ठीक है, निकालना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये बच गया बी सी के स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से बी सी का स्क्वायर, बी सी हमारा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ये लंब है, ये हमारा यहाँ पर आधार है, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी का स्क्वायर हमारे यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया है एक ही लाइन में बिना कुछ किए हुए। क्यों फ्रेंड्स आ गया है ना, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर बोला गया था कि ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर कितना होगा, तो देखेंगे ए बी के स्क्वायर और ये ए सी के स्क्वायर कितना होगा, ये बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो डायरेक्ट यही वाला लिख देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो तीसरा नंबर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ गया है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। अब आते हैं चौथे पर। चौथा में ना त्रिभुज एबीसी में ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर है। तो बोला गया कौन ए का मान कितने अंशों के बराबर होगा। देखेंगे यही वाला फार्मूला नहीं है, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर कौन ए हमारा कितना आ रहा है, तो कहेंगे कि कौन ए हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। देखेंगे ना डायरेक्ट आपके सामने है, आ जाएगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर आगे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर देखेंगे हमने बना करके आपको पहले ही बता दिया है। अब देख लेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। देखेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर में बोला गया कि बगल के समकोण त्रिभुज एबीसी अज्ञात भुजा है जबकि बी है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है तो ए 12 है, सी 5 है, तो तीसरा भुजा निकालना है। फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, सभी के लिए सेम हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पर होता है, अच्छा कर्ण बराबर लिख देते हैं, और नहीं तो देखेंगे ए है बी है सी है, नहीं तो इसी के आधार पर लिख देते हैं। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ए सी के स्क्वायर बराबर ये लंब ए बी के स्क्वायर
प्लस बी सी आधार, तो बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ए है 12 डिग्री और सी है यहाँ पर दिया गया हमारा यहाँ पर 5 डिग्री, तो इसी के अनुसार यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखेंगे ए सी है तो इसको यहाँ पर क्या बोला गया है बी, तो बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर इसको क्या बोला गया है सी के स्क्वायर, प्लस बी सी, तो बी सी को क्या बोला गया है ए, तो ए का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, तो सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर बी बराबर, यहाँ पर देखेंगे सी दिया गया है 5 और ए दिया गया है 12, तो इसका लिखी जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर बी बराबर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, फिर बी बराबर 25 144 जोड़ेंगे तो 169, 169 को वर्गमूल निकालिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 13 गुने 13, 169, तो 2 को 13 है तो 1 13 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो यही फ्रेंड्स हमारा बी बराबर आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बी नंबर, यहाँ पर देखेंगे ए 36 दिया गया है और सी यहाँ पर 27 दिया गया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सी ये फार्मूला लगा दें, बी बराबर अंडर रूट सी के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बी बराबर अंडर रूट सी कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 36 का स्क्वायर, तो बी बराबर 27 का स्क्वायर फ्रेंड्स होता है 729 और 36 का स्क्वायर होता है ना 1296, तो बी बराबर 729 और 1296 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 20 25, दोनों को जोड़ने पर, तो वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 45, यही आंसर आ जाएगा। देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 5 24 11, ये हमारा यहाँ पर बी नंबर भी सॉल्व हो जाता है। आइए सी में देखेंगे ना, अब हमारा बी बराबर दिया गया है और ए बराबर दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सी बराबर निकालना है, क्योंकि ए और बी दिया गया है, सी ही ना यहाँ पर मिसिंग है, तो सी बराबर कैसे निकलेगा जो समझिए। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, पहले ये वाला लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला लिखे हैं, यही वाला फॉर्मूला होता है ना, लेकिन हमारा यहाँ पर सी नहीं है, सी बराबर अब निकालना है इस बार, तो फार्मूला यहाँ पर कैसे लगाएंगे जो पहले आपको समझना है, सेम टू सेम जैसे है ना बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी रहने देंगे। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, सी की जगह देखेंगे बी 50 है तो लिखेंगे 50 का स्क्वायर बराबर, सी नहीं है तो इसे ही रहने देंगे, ए है 14 तो लिखेंगे यहाँ पर 14 का स्क्वायर। पहले बताइए क्या इतना में कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर रहेगा, 14 इधर रहेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, या सी को अपने स्थान पर ही रहने देंगे। अभी ये स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट पड़ेगा, 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर, आप कहेंगे बिल्कुल। 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 50 है तो एक जीरो है तो डबल जीरो, माइनस 14 का स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा 196 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सी स्क्वायर है ना, तब सी स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखिएगा, क्योंकि अंडर रूट जब इधर चढ़ जाता है तो स्क्वायर कट गया है, तो घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 24 में से 1 जाएगा तो 23, ये कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये सी के बराबर। ये फ्रेंड्स हम थोड़ा सा लगता है यहाँ पर गलत कर दिया, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तो 0 ना आ जाएगा, तो ये 23/4 आ जाएगा। ठीक है, सी बराबर अंडर रूट में है तो अंडर रूट में यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा 23/4 को यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो कितना का निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 50 का 2500, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर 48 का आ जाएगा, तो यहाँ पर सी बराबर निकालेंगे आंसर 48 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर डी नंबर को देखेंगे। डी में देखिएगा ना, कर्ण है 13, लंबाई दिया गया है 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एक भुजा की लंबाई इतना दिया गया है तो दूसरा भुजा का बताना है। ठीक है, याद रखेंगे ए बी सी डी, कर्ण बराबर फार्मूला लिख देते हैं, कर्ण बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूला अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसको आप पहली भुजा इसको दूसरी भुजा भी मान सकते हैं। कर्ण 13 और एक भुजा दिया गया है 15, तो कर्ण तो बाहर हो जाएगा 13। ठीक है, अच्छा लंबाई दिया गया है, अच्छा कर्ण है 13 एवं एक भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अभी यहाँ पर अंडर रूट मत लगाइए। ठीक है, पहले समझिए, ये कर्ण का स्क्वायर ही रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण तो 13 का स्क्वायर, लंब यहाँ पर समझिए कि ये 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब प्लस आधार का स्क्वायर रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, ये कर्ण 13 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, ऐसा पता है क्यों किया, ताकि 13 का स्क्वायर 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इधर सिर्फ आधार बचेगा। अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा आधार। 169 में से 144 घटाएंगे ना तो अंडर रूट में 25 आएगा। अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, था 5 बाहर आ जाएगा,
ये हो जाएगा आधार। आप आधार की जगह पर ना पहली भुजा दूसरी भुजा करके बना सकते हैं, ठीक है, कि पहली भुजा दूसरी भुजा, पहली भुजा 12 दिया गया है तो दूसरी निकालना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है, देख लेंगे। क्लियर है? तो ये फ्रेंड्स हमारा पाँचवा कंप्लीट हुआ है। अब देखेंगे छठे को। बोला गया ना कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित दिए गए हैं, तो बताएं कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। जिसे BC 36 है ना, AB 15 है, AC 39 है। कैसे पता चलेगा, देखिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहीं पर देखते हैं, ये 5 था, एक 12 था, एक 13 था ना। 5 12 13, तो जानते हैं दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरे भुजा के बराबर यहाँ पर होगा। जानते हैं कैसे, देखिए। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। जोड़िए ना, 4 5 9 और 14 और 2 16, 169 बराबर 169 आ गया कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। ऐसे ही फ्रेंड्स आएगा, जिसे कि ले लेते हैं 3 4 5। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 16 9 25 होता है, ये भी 25, दोनों बराबर आ गया, तभी होगा। बराबर नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न पर। चलिए, छठा का ये। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना छोटा छोटा भुजा देखेंगे, दो छोटा भुजा। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन हो जाएगा, 15। फिर दूसरा उसके बाद में हो जाएगा 36, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 39। सीरियल से लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा देखेंगे 15 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। फिर यहाँ पर है 36। 36 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 18 दूनी के 36, 36 3 36 37 38 39 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 10 11 12, तो ये हो जाएगा 1296। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 39 का निकालेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 तिया 27, 27 दूनी के 54, 54। ये फ्रेंड्स चलिए ना, हमको तो याद था ना 1521 ही होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। दो छोटे भुजा का योग तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। 6 5 11 के 1, 9 2 11, 1 12, फिर 12 और 2 14 के बाकी 1521 बराबर 1521। तो बताएंगे फ्रेंड्स, क्या ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएगा? तो लिखेंगे बिल्कुल समकोण त्रिभुज बनाएगा। दोनों भुजा का योग तीसरी के बराबर होगा। तो बी में देखेंगे, सबसे छोटा भुजा है 14। फिर दूसरा में देखेंगे 14 के बाद क्या हो जाएगा, 48। किसके बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर। इन दोनों सभी का वर्ग कीजिए। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 14 का वर्ग हो जाएगा ना 196 यहाँ पर। अच्छा, अब 48 का वर्ग यहाँ पर निकालेंगे। 48 का वर्ग हो जाता है 2304, याद रखिएगा। 50 का वर्ग होता है 2500। जोड़िए, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 9 एक बाकी 10, 23, एक 24, एक बाकी 25, तो ये भी 2500, इधर भी 2500। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः दिया हुआ त्रिभुज समकोण होगा। तो बी नंबर भी हल हो गया है। अब देखेंगे सी को। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 10 और फिर 24। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और सबसे बड़ा है 26 ना, तो 26 का वर्ग के बराबर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100, 24 का वर्ग 576, और 26 का वर्ग होता है 676। तो बिल्कुल 500 में 576 में 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 676, जो कि बराबर होगा 676 के। तो ये भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे है 3 4 5। सबसे छोटा 3 का स्क्वायर, फिर बड़ा 4 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 5 के स्क्वायर के बराबर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 होता है 25, 25 बराबर 25। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से छठा का भी सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो इसमें टोटल फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो 18 प्रश्न है, जिसमें कि चलिए आज हम यहाँ पर 6 नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी के फ्रेंड्स बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी करना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।